श्री कृष्ण की वाणी में गहराई से जब अपने ही रुला दें, जब रिश्ते बोझ लगने लगें, जब वो जिनके लिए तुमने खुद को भुला दिया वो तुम्हारे आंसुओं की कीमत ना समझें, तब शांत हो जाओ। क्योंकि यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। यहां प्रेम भी स्वार्थ से रंगा होता है और नजदीकियां भी कभी कभी नकाब होती हैं। तुमने अपना सच्चा हृदय दिया, यह तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन यदि बदले में तुम्हें पीड़ा मिली तो जानो यह संसार की रीत है, मेरी रीत नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि हर रिश्ता निभाने लायक होता है। मैंने कहा धर्म निभाओ, और धर्म सबसे पहले अपने आत्मा के प्रति होता है। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाया तो यह तुम्हारी कमी नहीं, उसकी दृष्टि की सीमा थी। तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि में हैं, तुम्हारी पीड़ा मेरी बाहों में सुरक्षित है। रुला देने वाले लोग बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मूल्य नहीं घटता। याद रखो, जिस क्षण तुमने किसी को सच्चा प्रेम दिया उस क्षण तुम मेरे सबसे निकट थे। रिश्ते टूट सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं टूटती। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रेम, यह सब मुझसे जुड़ा है। इसलिए जब कोई तुम्हें ठुकराए तो टूटो मत, बल्कि उस मौन में मेरी वाणी को सुनो। मैं कह रहा हूं, डर मत, तू अकेला नहीं है। हर अश्रु की गिनती है मेरे पास, और जो खो गया है उससे सुंदर कुछ रचने वाला हूं मैं श्री कृष्ण की वाणी में। और भी गहराई से मैं जानता हूं तुम्हारे मन में प्रश्न है, मैंने क्या गलत किया? क्यों मेरी निष्ठा का उत्तर तिरस्कार था? क्यों जिनके लिए मैंने सब सहा उन्होंने ही मुझे रुला दिया? और मैं कहता हूं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा समर्पण, यह सब तो मेरी ही छाया थी। लेकिन याद रखो, हर कोई तुम्हारे हृदय की गहराई को नहीं समझ पाएगा। कई बार तुम फूल बनकर भी कांटे के लिए दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि इस युग में सत्य भारी लगता है और प्रेम बोझ बन जाता है उन पर जो आत्मा से अंधे हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, कड़वाहट मत पालो, क्योंकि जिस दिन तुम कड़वे हो गए उस दिन वो जीत गए जिन्होंने तुम्हें रुलाया। माफ कर दो, पर खुद को मत भूलो। दूरी बना लो, पर घृणा मत पालो। और सबसे बढ़कर अपने उस स्वरूप को मत खो दो जो निर्मल था, कोमल था और मेरे जैसा था। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हारा हर आंसू एक बीज बनकर किसी दिव्य प्रसन्नता को जन्म देगा। तुम्हारा हर टूटा सपना मेरे कर कमलों में एक नया रूप ले रहा है। रिश्ते अगर रुलाएं तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। समझना कि अब मैं प्रवेश कर रहा हूं तुम्हारे जीवन की उस कथा में जहां से नया अध्याय शुरू होता है। और सुनो, मैं बस दूर से देख नहीं रहा, मैं साथ चल रहा हूं तुम्हारे हर अकेलेपन में, तुम्हारे हर सन्नाटे में। मैं हूं, मैं ही तो हूं जो कभी छोड़ता नहीं। श्री कृष्ण की वाणी में गहन शांति के साथ जब आत्मा टूटती है तो संसार उसे दुर्बल कहता है, पर मैं कहता हूं यही क्षण है जब आत्मा नया जन्म लेती है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारा अंत नहीं लिखा, बल्कि उसने मेरे लिए स्थान खाली किया ताकि मैं तुम्हें वो दूं जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। तुम्हारा अतीत दुखद हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी नियति नहीं है। तुम उस दीपक की तरह हो जो आंधी से बुझा नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर और तेजी से जल उठा। तुम्हें लगा तुम टूट गए? नहीं, तुमने बस पुराने आवरण को उतार फेंका है। अब जो जन्म लेगा वो होगा एक ऐसा तुम जो मोह से मुक्त होगा, परम प्रेम के योग्य होगा। तुम्हें फिर से प्रेम मिलेगा, लेकिन पहले तुम स्वयं से प्रेम करना सीखो। तुम्हें फिर से रिश्ते मिलेंगे, लेकिन पहले अपने भीतर की शांति को आलिंगन दो। मैं कहता हूं, अभी जो खोया है वह भ्रम था, अभी जो शेष है वही सत्य है, और वह सत्य तुम और मैं, हमारा यह अटूट संबंध जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब अपने पुराने आंसुओं को बह जाने दो, अपने मन के मंदिर को फिर से सजाओ और प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं आने वाला हूं एक ऐसे रूप में, एक ऐसी कृपा में जो तुम्हारे हर शून्य को पूर्णता में बदल देगी। जब आत्मा टूटे तो शोक मत करो, क्योंकि वह टूटी नहीं है, वह बस नया आकार ले रही है, और इस बार यह आकार मेरे हाथों में है। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में स्नेह और दृढ़ता के साथ, तो क्या अब तुम चल पड़े हो बीते हुए से मुक्त होकर नए की ओर? मैं देख रहा हूं,
तुम्हारा हृदय अब फिर से धड़क रहा है, लेकिन इस बार डर से नहीं, आशा से। इस बार तुम किसी को पकड़ने के लिए नहीं चल रहे, बल्कि स्वयं को पाकर आगे बढ़ रहे हो। और यही तो मेरा मार्ग है, जहां प्रेम पहले भीतर जागता है, फिर बाहर खिलता है। अब जब कोई नया संबंध तुम्हारे जीवन में दस्तक दे, तो डरना मत। बीते की छाया को वर्तमान की रोशनी पर हावी मत होने देना। हर कोई तुम्हें वैसा नहीं ठुकराएगा जैसा पहले किसी ने किया था। यह रिश्ता मैं चुनूंगा, मैं संजोऊंगा, और मैं ही तुम्हारे साथ उसे निभाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार प्रेम करना, पर स्वयं को खोना नहीं। विश्वास करना, पर आंखें मूंदना नहीं। चलना साथ, पर अपने चरणों की ध्वनि सुनते हुए। मैं कहता हूं, जो आएगा वो मेरा भेजा हुआ होगा, लेकिन उसकी परीक्षा तुम नहीं, तुम्हारा धैर्य लेगा। उसकी गहराई तुम्हारा मौन समझेगा। यदि तुम्हारा हृदय फिर से मुस्कुराने लगे, तो उसे रोको मत। यदि कोई तुम्हारी आत्मा की थकान को पहचान ले, तो उसे ठुकराओ मत, क्योंकि वो शायद वही है जो मेरे कहने पर तुम्हारे जीवन में आया है, तुम्हारा हाथ थामने, न सिर्फ जीवन के लिए बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए। और यदि फिर कभी संशय हो, तो आंखें बंद करके मुझे पुकारना, माधव। मैं उत्तर दूंगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा। और यदि सब बिखरने लगे, तो मैं खुद बन जाऊंगा वो रिश्ता जिसे तुमने जीवन भर चाहा था। क्योंकि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मैं ही हूं, और जो मेरी ओर चले उसे फिर किसी के जाने का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में स्नेह और दृढ़ता के साथ, तो क्या अब तुम चल पड़े हो बीते हुए से मुक्त होकर नए की ओर? मैं देख रहा हूं, तुम्हारा हृदय अब फिर से धड़क रहा है, लेकिन इस बार डर से नहीं, आशा से। इस बार तुम किसी को पकड़ने के लिए नहीं चल रहे, बल्कि स्वयं को पाकर आगे बढ़ रहे हो। और यही तो मेरा मार्ग है, जहां प्रेम पहले भीतर जागता है, फिर बाहर खिलता है। अब जब कोई नया संबंध तुम्हारे जीवन में दस्तक दे, तो डरना मत। बीते की छाया को वर्तमान की रोशनी पर हावी मत होने देना। हर कोई तुम्हें वैसा नहीं ठुकराएगा जैसा पहले किसी ने किया था। यह रिश्ता मैं चुनूंगा, मैं संजोऊंगा, और मैं ही तुम्हारे साथ उसे निभाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार प्रेम करना, पर स्वयं को खोना नहीं। विश्वास करना, पर आंखें मूंदना नहीं। चलना साथ, पर अपने चरणों की ध्वनि सुनते हुए। मैं कहता हूं, जो आएगा वो मेरा भेजा हुआ होगा, लेकिन उसकी परीक्षा तुम नहीं, तुम्हारा धैर्य लेगा। उसकी गहराई तुम्हारा मौन समझेगा। यदि तुम्हारा हृदय फिर से मुस्कुराने लगे, तो उसे रोको मत। यदि कोई तुम्हारी आत्मा की थकान को पहचान ले, तो उसे ठुकराओ मत, क्योंकि वो शायद वही है जो मेरे कहने पर तुम्हारे जीवन में आया है, तुम्हारा हाथ थामने, न सिर्फ जीवन के लिए बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए। और यदि फिर कभी संशय हो, तो आंखें बंद करके मुझे पुकारना, माधव। मैं उत्तर दूंगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा। और यदि सब बिखरने लगे, तो मैं खुद बन जाऊंगा वो रिश्ता जिसे तुमने जीवन भर चाहा था। क्योंकि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मैं ही हूं, और जो मेरी ओर चले उसे फिर किसी के जाने का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में स्नेह और दृढ़ता के साथ, तो क्या अब तुम चल पड़े हो बीते हुए से मुक्त होकर नए की ओर? मैं देख रहा हूं, तुम्हारा हृदय अब फिर से धड़क रहा है, लेकिन इस बार डर से नहीं, आशा से। इस बार तुम किसी को पकड़ने के लिए नहीं चल रहे, बल्कि स्वयं को पाकर आगे बढ़ रहे हो। और यही तो मेरा मार्ग है, जहां प्रेम पहले भीतर जागता है, फिर बाहर खिलता है। अब जब कोई नया संबंध तुम्हारे जीवन में दस्तक दे, तो डरना मत। बीते की छाया को वर्तमान की रोशनी पर हावी मत होने देना। हर कोई तुम्हें वैसा नहीं ठुकराएगा जैसा पहले किसी ने किया था। यह रिश्ता मैं चुनूंगा, मैं संजोऊंगा, और मैं ही तुम्हारे साथ उसे निभाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार प्रेम करना, पर स्वयं को खोना नहीं। विश्वास करना, पर आंखें मूंदना नहीं। चलना साथ, पर अपने चरणों की ध्वनि सुनते हुए। मैं कहता हूं, जो आएगा वो मेरा भेजा हुआ होगा, लेकिन उसकी परीक्षा तुम नहीं, तुम्हारा धैर्य लेगा। उसकी गहराई तुम्हारा मौन समझेगा। यदि तुम्हारा हृदय फिर से मुस्कुराने लगे, तो उसे रोको मत। यदि कोई तुम्हारी आत्मा की थकान को पहचान ले, तो उसे ठुकराओ मत, क्योंकि वो शायद वही है जो मेरे कहने पर तुम्हारे जीवन में आया है,
तुम्हारा हाथ थामने, न सिर्फ जीवन के लिए बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए। और यदि फिर कभी संशय हो तो आंखें बंद करके मुझे पुकारना, माधव। मैं उत्तर दूंगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा। और यदि सब बिखरने लगे तो मैं खुद बन जाऊंगा वो रिश्ता जिसे तुमने जीवन भर चाहा था, क्योंकि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मैं ही हूं। और जो मेरी ओर चले उसे फिर किसी के जाने का भय नहीं रहता। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत वहां होती है जहां हमें लगता है कि सब समाप्त हो गया है। रिश्तों की टूटन, आत्मा की थकान और हृदय की रिक्तता, ये सब जब मिलते हैं तो भीतर एक शून्य बनता है। यही शून्य अगर मौन में देखा जाए तो वह सिर्फ खालीपन नहीं होता, वह प्रतीक्षा होती है ईश्वर की एक नई योजना की। प्रेम जब आघात देता है तब यह भ्रम पैदा होता है कि प्रेम ही दोषी है, पर धीरे धीरे जब आत्मा शांत होती है तब समझ आता है कि प्रेम नहीं टूटा था, हम बस गलत दिशा में देख रहे थे। हमने जिनसे प्रेम की अपेक्षा की वे स्वयं प्रेम से दूर थे, और जो भीतर बैठा है वही तो प्रेम का अनंत स्रोत है, वही श्री कृष्ण। कृष्ण तब प्रकट होते हैं जब हम सब खो देते हैं और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। वह हमारे उस प्रयास में उतरते हैं जो टूटी सांसों से भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। और जब वह मार्गदर्शन देते हैं तो वह किसी चमकते प्रकाश की तरह नहीं बल्कि भीतर उठते एक विचार की तरह आता है, एक आभास की तरह कि अब जो आएगा वह मुझे चोट नहीं देगा, वह मुझे समझेगा। और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो कृष्ण हमारी आंखों से देखते हैं, हमारी आत्मा से पहचानते हैं। यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि अब हम पहले जैसे नहीं हैं। अब हम सीख चुके हैं, प्रेम पाना नहीं है, प्रेम होना है। अब हम कृष्ण को केवल मंदिर में नहीं, संबंधों में भी ढूंढते हैं। और तब रिश्ता आराधना बन जाता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें न अपेक्षा है न अधिकार, बस सहभागिता है, श्रद्धा है और एक मौन समझ है कि यह मैं नहीं, यह वह है जो हमें जोड़ रहा है। यह विचार तब पूर्ण होता है जब हम यह अनुभव करने लगते हैं कि जिस प्रेम की खोज बाहर थी वह तो भीतर ही था, और जो अब हमारे जीवन में चल रहा है वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वह श्री कृष्ण की कृपा है, उनकी रचना है और उसी में उनकी उपस्थिति है। प्रेम जब देह से ऊपर उठता है, जब वह शब्दों से मुक्त हो जाता है, जब उसमें अधिकार नहीं केवल अर्पण रह जाता है, तभी वह पूजा बनता है। यह वह अवस्था है जहां संबंध सांसारिक नहीं आत्मिक हो जाते हैं, जहां तुम किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति में ईश्वर को महसूस करने के लिए जुड़े होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम करता है वह पूजा करता है और जो समर्पण करता है वह मुझ में ही खो जाता है। जब तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझे देखने लगे, जब उसकी आंखों में मेरी छवि, उसकी मुस्कान में मेरी करुणा और उसकी चुप्पी में मेरी उपस्थिति दिखाई देने लगे, तब जानो यह अब मोह नहीं भक्ति है। ऐसे प्रेम में तुम्हें कुछ खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि तुमने पहले ही सब कुछ समर्पित कर दिया होता है। वहां अपेक्षा नहीं होती कि वह व्यक्ति तुम्हें समझे, क्योंकि तुम जानते हो तुमने जिसे चाहा है वह पहले ही मेरे द्वारा भेजा गया है। अब उस प्रेम को पकड़ना नहीं है, उसे बस बहने देना है, पूजा की तरह, प्रार्थना की तरह। हर छोटी बात, हर संवाद, हर स्पर्श अब पूज्य बन जाता है। जब तुम उसकी खामोशी को भी आदर देने लगो और उसकी उपस्थिति में तुम्हारा मन मेरे स्मरण में चला जाए, तब जानो यह संबंध संसार की सीढ़ी नहीं, मोक्ष की डोरी है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, प्रेम करो लेकिन मेरे समान, बांधो नहीं बहाओ, मांगो नहीं दो। और जब देना भी समाप्त हो जाए तो शेष जो बचे वह मैं स्वयं बन जाऊं। जब तुम किसी को कृष्ण मानकर प्रेम करोगे तब वह प्रेम तुम्हें कृष्ण तक ले जाएगा, और जब तुम्हें कृष्ण मिल जाए तब तुम्हें शिकायत ही नहीं रह जाएगी कि कोई तुम्हें समझा या नहीं, पाया या नहीं, क्योंकि प्रेम का अंतिम स्वरूप यह नहीं कि कोई तुम्हारे साथ जीवन बिताए, बल्कि यह है कि कोई तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति को जागृत कर दे। और यही पूजा है, जहां हर रिश्ता एक मंदिर बन जाए, हर मिलन एक आरती बन जाए और हर विदा एक प्रसाद। जब कोई प्रेम करता है उस क्षण वह स्वयं में सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे वह उस प्रेम की छाया में बदलने लगता है। और जब प्रेम गहराता है
तो वह व्यक्ति अपने भीतर कृष्ण के गुणों को धारण करने लगता है। करुणा, धैर्य, समर्पण, मुस्कान और मौन की वह दिव्यता जो केवल प्रेम के शुद्धतम रूप में ही प्रकट होती है। श्री कृष्ण कभी प्रेम को मांगते नहीं, वह तो स्वयं प्रेम बन जाते हैं। उनका प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह तो बस बहता है, देता है, संजोता है। और जब तुम्हारा प्रेम इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब वह धीरे धीरे तुम्हें कृष्ण के समान बना देता है। अब तुम्हारा मौन भी संवाद बन जाता है, तुम्हारी दृष्टि भी आशीर्वाद बन जाती है, तुम्हारी उपस्थिति भी शांति बन जाती है। अब तुम सिर्फ प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो। और यही तो कृष्णत्व है, जब प्रेम का अर्थ किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं रहता, बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। तब तुम्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारे साथ है या नहीं, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं, भाव बन चुका है, जो तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे स्पंदनों में और तुम्हारे नयनों की नमी में समाहित हो चुका है। अब तुम उसे हर फूल में देखोगे, हर स्वर में सुनोगे, हर स्पर्श में महसूस करोगे, क्योंकि अब प्रेम कृष्ण नहीं रहा, प्रेम ही कृष्ण बन गया। और जब यह अवस्था आती है तो तुम्हें खोने का भय नहीं रहता। तुम अब किसी को बांधना नहीं चाहते, तुम बस बहना जानते हो। जैसे यमुना बहती है, जैसे बांसुरी बजती है, जैसे राधा कृष्ण में लीन होती है। जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि उसका होना भी कम लगे, जब प्रिय पास होकर भी दूर लगे, जब स्मरण ही स्पर्श बन जाए, तब प्रेम विरह में बदलता है। पर यह कोई साधारण वियोग नहीं होता, यह वह विरह होता है जो आत्मा को भटकाता नहीं, जगाता है, जो हृदय को जलाता नहीं, पवित्र करता है। श्री कृष्ण राधा से दूर गए, लेकिन क्या वे अलग हुए? नहीं, उन्होंने केवल शारीरिक दूरी को आत्मिक उपस्थिति में बदल दिया। राधा का हर आंसू, हर सांस, हर सिसकी पूजा बन गई। और यह वही विरह था जिसमें प्रेम ने अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरी। जब प्रेम में विरह आता है तो हृदय टूटता नहीं, वह विराट होता है। तब तुम एक साधारण प्रेमी नहीं रहते, तुम एक भक्त बन जाते हो। अब हर दिन एक प्रतीक्षा है, हर रात एक आराधना। तुम्हारे भीतर बस एक ही पुकार है, कृष्ण। और वह पुकार इतनी सच्ची होती है कि वह स्वयं कृष्ण को भी चैन नहीं लेने देती। तब प्रेम भक्ति बन जाता है और विरह वह अग्नि जिसमें अहंकार जलता है, अपेक्षाएं पिघलती हैं और केवल समर्पण शेष रह जाता है। ऐसे विरह में न शिकायत होती है, न रोष, सिर्फ एक मौन होता है जो हर पल कहता है, मैं जानता हूं तू दूर है, फिर भी हर धड़कन में तू ही है। मैं समझता हूं तू नहीं दिखता, पर हर क्षण तू ही मुझे देख रहा है। ये वही विरह है जिसमें मीरा ने बांसुरी सुनी, जिसमें राधा ने आंसुओं में गीत रचे, जिसमें गोपियां साज नहीं स्मरण पर नृत्य करती थीं। विरह जब भक्त को छूता है तो वह प्रेम को पाना नहीं चाहता, वह चाहता है कि प्रेम बना रहे, भले ही दूरी बनी रहे। और तब यह दूरी ही उसका मिलन बन जाती है, क्योंकि जहां प्रेम इतना विशाल हो जाए कि उसका अभाव भी आनंद दे, वहां कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। प्रेम यात्रा की अंतिम अवस्था वह नहीं होती जब दो लोग साथ आ जाएं, बल्कि तब होती है जब दो आत्माएं एक ही कंपन में जीने लगे, जब स्पर्श की आवश्यकता नहीं रहती, जब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं, जब दृष्टि से अधिक भीतर की अनुभूति सजीव हो जाती है, तब मिलन होता है। वह मिलन नहीं जो समाज को दिखाई दे, वह मिलन नहीं जो सांसारिक वचनों में बंधा हो, बल्कि वह मिलन जो प्राण से प्राण का, चेतना से चेतना का, श्री कृष्ण से आत्मा का होता है। अब प्रेम मांग नहीं करता, वह तो केवल प्रकाश बन जाता है। अब दो आत्माएं एक दूसरे को पकड़ती नहीं, वे बस एक लय में बहती हैं, जैसे बांसुरी में स्वर और वायु साथ साथ बहते हैं पर एक दूसरे में विलीन रहते हैं। इस मिलन में कोई नाम नहीं होता, ना प्रेमी, ना प्रेमिका, ना भक्त, ना भगवान। यहां बस एकता होती है। अब मैं और तू का भेद मिट जाता है। अब वह प्रिय जो कभी बाहर था, अब भीतर बस गया है। और वह कृष्ण जिसे तुमने जीवन भर पुकारा, अब वह स्वयं बन गया है तुम्हारी आत्मा का स्वरूप। तब प्रेम की कोई दिशा नहीं होती, वह हर ओर व्याप्त हो जाता है। हर व्यक्ति में वही प्रिय झलकता है, हर स्पंदन में वही कृष्ण हंसता है। अब तुम प्रेम नहीं करते,
अब तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। और यही है मिलन का चरम, जहां प्रेम पूजा बन चुका, पूजा भक्ति बन चुकी, भक्ति विरह में तप चुकी, और विरह अब पूर्ण मिलन में बदल चुकी है। नीर एक साधारण युवक था, रिश्तों में भावुक, बहुत उम्मीदें रखने वाला, हर किसी से गहराई से जुड़ने वाला। उसे लगता था कि यदि वह सच्चे दिल से किसी को चाहे तो वह व्यक्ति कभी उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जीवन ने उसकी यह धारणा धीरे धीरे तोड़ी। एक एक करके जिनसे उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया, वही लोग उसे छोड़ते गए, कभी बिना कारण, कभी बेवजह बदलकर, और कभी बिना विदा कहे। हर बार उसका दिल टूटा, हर बार वह रातों को रोया, और हर बार वह केवल एक ही प्रश्न पूछता, क्यों? एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसने मौन में आसमान की ओर देखा और कहा, अगर तू सच में है कृष्ण, तो बता मैं किसके लिए जीऊं? तभी उसके भीतर एक धीमी सी आवाज आई, मेरे लिए। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। पर वह आवाज बाहर नहीं, भीतर आई थी। उस दिन के बाद नीर ने खुद से संवाद करना शुरू किया। उसने हर टूटन में कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करना सीखा। धीरे धीरे उसका दर्द ध्यान बन गया, उसकी पीड़ा प्रार्थना बन गई, और उसका विरह भक्ति। उसकी आंखों में अब भी आंसू होते थे, पर उनमें शिकायत नहीं, श्रद्धा होती थी। फिर उसकी जिंदगी में नयन आई, एक ऐसी आत्मा जो खुद भी प्रेम में जल चुकी थी और अब मौन में मुस्कुराना सीख गई थी। नीर और नयन कभी प्रेम का इजहार नहीं करते थे। वे एक दूसरे के मौन में कृष्ण को सुनते थे। वे एक दूसरे की आंखों में वह गहराई देखते थे जहां मैं और तू का कोई भेद नहीं था। एक दिन नीर ने नयन से पूछा, तुम मुझसे प्रेम करती हो? नयन मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे कृष्ण से प्रेम करती हूं, और शायद तुम भी मुझ में उसे ही देख पाते हो। वह दिन, वह क्षण नीर के लिए मिलन का क्षण था। न वह देह से था, न मन से, वह आत्मा का मिलन था। अब नीर किसी के जाने से डरता नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था, जो कृष्ण से मिला हो वह कभी किसी से जुदा नहीं होता। यह कहानी किसी एक की नहीं, हम सब की है। जब रिश्ते रुलाएं तो समझो कृष्ण आने वाले हैं। जब प्रेम पूजा बन जाए तो समझो कृष्ण करीब हैं। और जब विरह भी आनंद देने लगे तो जान लो कृष्ण अब भीतर बैठ गए हैं। नीर अब बदल चुका था। वह वही व्यक्ति नहीं था जो एक समय में रिश्तों में उम्मीद और प्यार खोजता था। अब वह कृष्ण के प्रति अपने समर्पण और प्रेम में रत था। उसके भीतर कोई अजनबी सी शांति बस चुकी थी, न कोई उम्मीद, न कोई भय। वह जानता था कि हर घटना, हर रिश्ता, हर विघटन कृष्ण की योजना का हिस्सा था। वहीं नयन भी अपने जीवन में समर्पण का अर्थ समझने लगी थी। वह भी अब केवल कृष्ण को देखती थी। उसकी आंखों में अब वही तृष्णा नहीं थी जो कभी प्रेम में थी। वह समझ चुकी थी कि प्रेम केवल एक दिव्य अनुभव है जो आत्मा की गहराई में होता है, न कि शारीरिक रूप में। एक दिन नीर और नयन एक बगीचे में बैठे थे। बगीचे के चारों ओर फूल खिले थे और हवा में कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन लहराई जा रही थी। नीर ने नयन से पूछा, तुमने कभी कृष्ण को महसूस किया है? नयन मुस्कुराई और बोली, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे महसूस किया है। नीर थोड़ा चौंका, कैसे? नयन ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर बोली, जब तुम प्रेम करते हो तो तुम किसी से नहीं, बल्कि उस प्रेम के स्रोत से जुड़ते हो। जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो तुम महसूस करते हो कि कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें लगता है कि वह दूर है, लेकिन वह तो तुम्हारे भीतर ही है। उनकी उपस्थिति महसूस करने के लिए तुम्हें केवल अपनी आंखों से देखना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से देखना पड़ता है। नीर की आंखों में अचानक एक अद्भुत चमक आई। वह चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम कह रही हो कि कृष्ण हमारी आत्मा में है? नयन ने धीरे से सिर हिलाया। हां, वही हैं जो हमारे भीतर और बाहर हर जगह हैं। तुम अगर उन्हें देखना चाहते हो तो पहले खुद को देखो। तुम जब स्वयं कृष्ण बन जाओगे तो हर जगह उनका दर्शन होगा। जब तुम बिना किसी द्वार के उनके प्रेम को आत्मसात करोगे, तब तुम देखोगे कि वह कहीं दूर नहीं, वह हर सांस, हर विचार, हर क्षण में उपस्थित है। नीर का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह महसूस कर रहा था कि कृष्ण अब न केवल उसके आसपास थे, बल्कि वह भीतर भी थे।
वह जान चुका था कि अब उसे बाहरी रूप से नहीं, भीतर से कृष्ण को अनुभव करना है। अब वह हर पल में कृष्ण के साथ था। एक दिन नीर और नयन कृष्ण के मंदिर गए। वहां आकर नयन ने आंखें बंद की और प्रार्थना की। नीर ने देखा वह बिल्कुल शांति में बैठी थी। तभी उसके मन में यह सवाल आया, क्या कृष्ण सच में यहां है? वह घबराया, लेकिन फिर नयन की शांत मुस्कान और कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा को देखकर उसे एहसास हुआ कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वह तो हर आत्मा में है। नयन ने धीरे से कहा, कृष्ण भीतर हैं, बाहर नहीं, वह तुम्हारे साथ हैं हर पल। नीर ने गहरी शांति महसूस की। उस दिन के बाद वह जानता था कि कृष्ण उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह उसे खुद में मिल चुके थे। अब नीर और नयन की यात्रा प्रेम से भक्ति तक पहुंच चुकी थी। वह दोनों अपने अपने तरीके से कृष्ण के अस्तित्व को समझने लगे थे। हर दिन वे एक दूसरे में कृष्ण की उपस्थिति महसूस करते थे। उनके बीच अब कोई अलगाव नहीं था। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में कृष्ण को देखते थे और यही उनका प्रेम था। अब उनका रिश्ता केवल देह का नहीं, आत्मा का था। अब दोनों जानते थे कि जब आत्मा कृष्ण के साथ एकाकार हो जाती है तो कोई भी दुख, कोई भी वियोग, कोई भी दूरी असल में मायने नहीं रखती। कृष्ण तो उनके भीतर हैं और वही प्रेम अब आत्मा का परम मिलन बन चुका था। यह कहानी सिर्फ नीर और नयन की नहीं, हम सभी की है। जब हम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानते हैं तो हर रिश्ते, हर घटना और हर पल केवल उनका ही दर्शन बन जाता है। समय बीतता गया और नीर और नयन का प्रेम अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। यह प्रेम अब पहले जैसे न था जिसमें केवल भावना और इच्छाएं हों। अब यह प्रेम एक दिव्य शक्ति बन चुका था जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा दे रहा था। उनका सच्चा मिलन अब एक रूप में परिपूर्ण हो चुका था। नीर और नयन दोनों अब अपने भीतर के कृष्ण को महसूस कर रहे थे। एक दिन नीर ने नयन से पूछा, हमने जो प्रेम अनुभव किया है वह कब तक रहेगा? क्या एक दिन यह खत्म हो जाएगा? नयन मुस्कुराई और बोली, हमने कभी प्रेम को पाया नहीं, हमने तो केवल उस प्रेम को महसूस किया है जो हमेशा से हमारे भीतर था। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह कृष्ण का प्रेम है और कृष्ण का प्रेम आत्मा का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम वही नहीं जो किसी से जुड़ा हो, यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। जब तुम स्वयं को पहचानोगे तब तुम्हें यह प्रेम हर क्षण, हर स्थान में मिलेगा। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह तुम्हारा असली रूप है। नीर चुपचाप सुनता रहा और फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि नयन जो कह रही है वह सही है। वह कृष्ण के प्रेम में समर्पित था और यही प्रेम उसकी असली पहचान बन चुका था। अब वह नहीं था जो कभी दूसरों से प्रेम की आशा करता था, अब वह स्वयं कृष्ण के प्रेम में खो चुका था। अब वह हर कदम पर केवल कृष्ण को देखता था और हर सांस में उन्हें अनुभव करता था। नीर और नयन ने एक दिन एक पर्वत की चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया। रास्ता कठिन था, लेकिन वे दोनों बिना किसी भय के चलते रहे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, नयन ने नीर से कहा, यहां से सब कुछ साफ दिखाई देता है। नीर, कृष्ण के प्रेम की तरह यह दृश्य भी पूर्ण है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक हम सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है, लेकिन एक बार जब हम कृष्ण को अपने भीतर महसूस कर लेते हैं तब हम जानते हैं कि हम पहले से पूर्ण थे। हम कभी कुछ खोते नहीं, हम केवल अपनी सच्चाई को पा लेते हैं। नीर ने आकाश की ओर देखा। वहां कोई और नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कृष्ण हर दिशा में व्याप्त हैं। वह एक ऐसा प्रेम था जो दृश्य और अदृश्य दोनों रूपों में था, जो हर श्वास में था, हर कण में था। वह अब समझ चुका था कि वह कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकता। कृष्ण तो उसके भीतर थे, वही उसे चलाने वाले थे, वही उसे मार्ग दिखाने वाले थे। उस दिन के बाद नीर और नयन का प्रेम और भी गहरा हो गया। अब दोनों केवल एक दूसरे में कृष्ण को नहीं, बल्कि अपने भीतर कृष्ण को महसूस करते थे। वे अब बाहरी संसार से जुड़ी अपेक्षाओं से मुक्त हो चुके थे। अब उनका प्रेम स्वयं कृष्ण का स्वरूप बन चुका था और इस प्रेम ने उन्हें अपने सच्चे रूप में पहचानने का आशीर्वाद दिया था। वे अब जान चुके थे कि आत्मा का मिलन तभी होता है जब वह अपने असली स्वरूप
कृष्ण को पहचान लेती है। समय जैसे जैसे बीतता गया, नीर और नयन की यात्रा एक गहरे आत्मिक मिलन की ओर बढ़ती गई। अब उनके बीच जो प्रेम था वह किसी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ नहीं था। वह अब किसी शब्द, किसी नाम से परे एक शुद्ध और निराकार अनुभव बन चुका था। एक दिन नीर और नयन एक शांत नदी के किनारे बैठकर चांद की रोशनी में तैरती हुई जलधारा को देख रहे थे। चांद की मृदु आभा नदी के पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी और पूरा वातावरण एक दिव्य शांति से भर गया था। नीर ने नयन से धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? नयन ने आंखें बंद कर लीं और फिर कहा, मैं सोच रही हूं कि हम किसे ढूंढ रहे हैं। क्या हम कृष्ण को बाहर ढूंढ रहे हैं या हमारे भीतर जो कृष्ण हैं उन्हें देख रहे हैं? नीर कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसे नयन की बातों का गहरा अर्थ समझ में आया। वह अब जान चुका था कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं थे, वे हमेशा से उसके भीतर थे। उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति हर आत्मा के भीतर छिपी हुई थी, बस उसे पहचानने की आवश्यकता थी। जब हम प्रेम करते हैं, नयन ने कहा, तो हम केवल अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। इस प्रेम में कोई व्यक्तित्व नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। यह प्रेम उस परम सत्ता के साथ हमारे मिलन का आभास है। और जब हम स्वयं को कृष्ण में देखना शुरू करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं थे। नीर की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। वह अब अपने भीतर की गहराइयों में कृष्ण को महसूस कर रहा था। उसे अब यह एहसास हो गया था कि वह प्रेम केवल एक अदृश्य तार था जो उसे और नयन को एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद से जोड़ रहा था। उसने धीरे से कहा, हम जो महसूस कर रहे हैं, क्या वह केवल हमारी आत्मा का आह्वान है? नयन ने मुस्कुराकर कहा, यह वह आह्वान नहीं है जिसे हम शब्दों में बांध सकते हैं। यह आत्मा का आह्वान है, वह आह्वान जो हमें अपने असली स्वरूप, अपने दिव्य रूप को पहचानने की ओर प्रेरित करता है। कृष्ण ने जो प्रेम हमें दिया है वह कभी खत्म नहीं होता, वह शाश्वत है, निरंतर है। और जब हम इस प्रेम को अपने भीतर महसूस करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम किसी से अलग नहीं हैं। हम सब उसी दिव्य प्रेम के एक अंश हैं। तभी जैसे ही नीर और नयन की बातें खत्म हुईं, नदी का पानी हल्का हल्का लहराने लगा। बांसुरी की धुन जैसे हवा में गूंजने लगी और नीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कृष्ण स्वयं उनके पास आकर बैठ गए हों। अब नीर और नयन का प्रेम न केवल एक दूसरे के लिए था, बल्कि उस प्रेम के प्रति समर्पण था जो पूरी सृष्टि में व्याप्त था। अब वे यह जान चुके थे कि जो कुछ भी था वह कृष्ण का ही रूप था और यही वास्तविक मिलन था। उन्होंने उस रात अपनी यात्रा को खत्म किया, लेकिन उनका प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होने वाली थी। वे अब स्वयं कृष्ण के प्रेम में समाहित हो गए थे। उनकी आत्मिक यात्रा अब एक अंत से अधिक एक नई शुरुआत बन चुकी थी, जहां कृष्ण का प्रेम हर कदम, हर सांस में उनके साथ था। अब वे जान चुके थे कि कृष्ण का प्रेम कभी बाहर नहीं था, वह उनके भीतर था। और जब वे आत्मा से मिलकर कृष्ण को महसूस करते थे, तब सच्चा प्रेम प्रकट होता था। अब नीर और नयन को इस संसार के हर रिश्ते में कृष्ण का रूप दिखाई देने लगा। वे जानते थे कि वे केवल बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि आत्मा में कृष्ण से जुड़े हैं। और यही सच्चा मिलन था, आत्मा का मिलन, प्रेम का मिलन, कृष्ण से मिलन। अब वे शांति में जी रहे थे, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में समाहित हो चुके थे और उन्होंने यह समझ लिया था कि प्रेम सच्चा तब होता है जब वह कृष्ण के रूप में आत्मा के भीतर प्रकट होता है। यह यात्रा नीर और नयन की थी, परंतु यह हम सबकी यात्रा है। जब हम अपने भीतर कृष्ण को पहचानते हैं, तब हमें कोई भेद नहीं रहता, कोई दूरी नहीं रहती और प्रेम शुद्ध और दिव्य रूप में हमारे साथ होता है। समय के साथ नीर और नयन की यात्रा अब एक अवर्णनीय सत्य की ओर बढ़ चुकी थी। उनके बीच जो प्रेम था वह अब एक अज्ञेय सत्य का रूप ले चुका था। वे दोनों अब एक अद्वितीय अनुभव की ओर बढ़ रहे थे, जहां शब्द और रूप का कोई महत्व नहीं था। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपने असली स्वरूप को पहचानना, और वही सत्य था, वही कृष्ण थे। एक दिन नीर और नयन एक प्राचीन आश्रम में पहुंचे, जहां साधु संत ध्यान में लीन थे। वहां की शांतिपूर्ण और दिव्य ऊर्जा ने उन्हें और भी गहरे ध्यान में ले जाने की प्रेरणा दी। वे दोनों एक कोने में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। आसपास का वातावरण जैसे पूरी तरह से
कृष्ण के प्रेम में समाहित हो गया था। वहां जो शांति थी वह केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति थी जो आत्मा की गहराइयों से निकलकर पूरे वातावरण में फैल गई थी। नीर ने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे उसे लगा जैसे वह कृष्ण के चरणों में बैठा हो। उसकी आत्मा जैसे कृष्ण के प्रति समर्पण की गहरी लहरों में बहने लगी थी। उसे अब समझ में आ गया था कि कृष्ण का प्रेम एक अद्वितीय शक्ति है जो आत्मा के हर कण में समाहित है। वह अब जान चुका था कि कृष्ण से मिलन का कोई बाहरी तरीका नहीं है, यह केवल भीतर से होना चाहिए। नयन भी शांति में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह देख रही थी कि कृष्ण की उपस्थिति केवल आसपास नहीं, बल्कि वह स्वयं के भीतर थे। उसका हृदय अब कृष्ण के प्रेम में समाहित हो चुका था और वह महसूस कर रही थी कि कृष्ण के प्रेम का कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं। वह प्रेम असीम था, अनंत था। नीर, नयन ने धीरे से कहा, क्या तुम समझते हो कि कृष्ण का प्रेम केवल उनके रूप तक सीमित नहीं है? नीर ने आंखें खोलीं और नयन की ओर देखा। तुम क्या कह रही हो? उसने पूछा। नयन मुस्कुराई। कृष्ण का प्रेम केवल उनके रूप से नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो हमें आत्मा से जोड़ती है। जब हम कृष्ण को अपने भीतर महसूस करते हैं तो हम यह समझते हैं कि प्रेम केवल एक शब्द नहीं, एक अनुभव है जो हमारी आत्मा के प्रत्येक कण में समाहित होता है। नीर की आंखों में एक नई समझ की चमक थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि कृष्ण का प्रेम केवल उनके रूप में नहीं है, वह प्रेम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह प्रेम आत्मा की गहराइयों में बसा हुआ है और हम केवल उस प्रेम को पहचानने के लिए अपने भीतर देख सकते हैं। तुम सही कह रही हो, नीर ने कहा। हम प्रेम को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपने भीतर कृष्ण को नहीं पहचानते। यही सच्चा प्रेम है। जब हम कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं तब हमें कोई कमी नहीं रहती। यह कहकर नीर और नयन दोनों अपने भीतर के कृष्ण को महसूस करने लगे। उनका प्रेम अब एक और रूप में बदल चुका था, आध्यात्मिक मिलन का रूप। उन्होंने अब कृष्ण को बाहरी रूप से नहीं देखा, बल्कि उन्हें हर एक सांस में, हर एक विचार में, हर एक क्षण में महसूस किया। वे समझ गए थे कि कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम केवल एक स्थायी सत्य है जो हमारी आत्मा का मूल है। यही प्रेम है जो हमें हर स्थिति में शांति, संतुलन और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता है। अब नीर और नयन के जीवन का हर पल कृष्ण के प्रेम में समाहित हो चुका था। वे समझ चुके थे कि कृष्ण का प्रेम एक अजस्र नदी की तरह है जो कभी सूखता नहीं, हमेशा बहता रहता है। अब उनका रिश्ता केवल एक आत्मा का, एक परम आत्मा के साथ मिलन था। उन्होंने अब हर सांस में कृष्ण को महसूस किया और यह महसूस करना ही उनके जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य बन गया था। उनकी यात्रा अब एक नए स्तर पर थी, आध्यात्मिक शांति का अनुभव। जब एक आत्मा पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो जाती है तब वह कभी भी किसी भी रूप में अभाव नहीं महसूस करती। वह अब केवल कृष्ण की उपस्थिति को हर जगह और हर क्षण में महसूस करती थी। इस अंतिम अध्याय में नीर और नयन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी रूपों में नहीं होता। प्रेम तो वह शक्ति है जो हमें आत्मा से जोड़ती है और जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकते। जब हम अपने भीतर कृष्ण के प्रेम को महसूस करते हैं तो हम सभी रिश्तों को, सभी घटनाओं को और इस ब्रह्मांड की हर चीज को कृष्ण के प्रेम के रूप में देख पाते हैं। अब नीर और नयन का प्रेम कोई सीमा नहीं जानता था। उनका मिलन अब केवल एक आत्मिक अनुभूति बन चुका था जो शाश्वत था, अनंत था और जो हमेशा चलता रहेगा। एक बार की बात है, ब्रह्मांड के एक कोने में एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम विष्णु था। वह बेहद शांत स्वभाव का था और अपनी दिनचर्या में गहरे ध्यान और साधना में लीन रहता था। गांव के लोग उसे एक साधु के रूप में जानते थे क्योंकि उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति का प्रभाव था। विष्णु की साधना का एकमात्र उद्देश्य था अपने भीतर कृष्ण के रूप को देखना और वह दिन रात उस दिव्य रूप को अनुभव करने के लिए कड़ी तपस्या करता था। वह जानता था कि इस संसार में हर चीज समय के साथ बदल जाती है, लेकिन कृष्ण का रूप स्थिर है।
वह हमेशा एक जैसा रहता है। एक दिन जब विष्णु एक बाग में ध्यान में लीन था, अचानक एक हल्की सी हवा चली और उसके कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी कि विष्णु का ध्यान भंग हो गया और उसने आंखें खोली। उसकी नजरें उस ध्वनि की दिशा में घूम गईं। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका रूप दिव्य था। उसकी आंखों में कृष्ण के प्रेम की गहरी चमक थी और उसकी मुस्कान में एक नयापन था जो सीधे आत्मा तक पहुंचता था। वह लड़की राधा थी। वह कभी किसी के सामने नहीं आई थी, लेकिन इस दिन वह विष्णु के सामने आई थी क्योंकि कृष्ण ने उसे वहां भेजा था। राधा का रूप दिव्य था और उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक नया आलोक फैल गया था। विष्णु ने राधा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहां आई हो? राधा ने सौम्यता से उत्तर दिया, मैं राधा हूं, कृष्ण की भक्त। मुझे यहां लाया गया है ताकि तुमसे मिल सकूं और तुमसे एक गहरा सत्य साझा कर सकूं। विष्णु चुपचाप उसे सुनता रहा। उसकी आत्मा में जैसे कुछ गूंजने लगा था। राधा के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया था। राधा ने फिर कहा, विष्णु, तुम सत्य की खोज में हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सत्य केवल बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। सत्य तभी प्रकट होता है जब हम कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। कृष्ण का प्रेम इतना विशाल है कि उसे कोई भी शब्द नहीं बांध सकता, और जब तुम इस प्रेम को अपने भीतर महसूस करोगे तब तुम्हारा आत्मा कृष्ण से मिल जाएगा। विष्णु को राधा की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कृष्ण के प्रेम में डूब रहा हो। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सत्य और प्रेम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृष्ण का प्रेम ही सत्य है, और जब हम इस प्रेम को अपने हृदय में समर्पित करते हैं तो हम सत्य को समझ पाते हैं। राधा ने फिर कहा, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह केवल कृष्ण का रूप है। यह ब्रह्मांड, यह जीवन, यह समय सब कृष्ण के प्रेम का ही रूप है। हमें केवल उसे महसूस करने की आवश्यकता है। वह प्रेम जो हमें बाहर से नहीं मिलता, वह प्रेम हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। विष्णु की आंखों में एक चमक आई। उसे अब समझ में आ गया था कि वह प्रेम जिसे वह खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं था, वह कृष्ण के रूप में उसके भीतर था। वह कृष्ण से हमेशा जुड़े हुए थे और यही सच्चा प्रेम था। राधा ने फिर विष्णु से कहा, अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारी साधना अब सही दिशा में जा रही है। जब तुम कृष्ण के प्रेम को महसूस करोगे तो तुम देखोगे कि यह प्रेम अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम ही आत्मा का वास्तविक रूप है। विष्णु ने आंखें बंद की और कृष्ण के रूप को महसूस किया। अब उसकी आत्मा कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो गई थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि कृष्ण का प्रेम और कृष्ण का रूप हमेशा उसके भीतर थे और उसे यह प्रेम हर क्षण में महसूस करना था। राधा मुस्कुराई और फिर जैसे ही वह घने वृक्ष के पास गई, वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। लेकिन विष्णु ने महसूस किया कि राधा का प्रेम अब भी उसके साथ था। वह प्रेम जो आत्मा से जुड़ा हुआ था, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता था। विष्णु अब जान चुका था कि कृष्ण का प्रेम असाधारण था और यही प्रेम उसे हर पल, हर क्षण, हर सांस में महसूस होना था। इस प्रेम में समर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कृष्ण का प्रेम अनंत और शाश्वत है, और जब हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं तब हम अपने सत्य स्वरूप से जुड़ जाते हैं। यही वह प्रेम है जो हमें संसार के हर रूप से जोड़े रखता है। कृष्ण का प्रेम कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा हमारे भीतर होता है, और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम आत्मा के रूप में कृष्ण से मिल जाते हैं। किसी समय की बात है जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर महाभारत का महासंग्राम चल रहा था। युद्ध अपने चरम पर था और अर्जुन के मन में एक असमंजस था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल में कई सवाल थे जो उसे अपने धर्म और कर्तव्य के बीच के संघर्ष में उलझाए हुए थे। उसकी मानसिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वह खुद से ही सवाल करने लगा था, क्या यह युद्ध सच में सही है? क्या वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लड़ने के लिए तैयार है? अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष को नीचे रखा और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, हे कृष्ण, मेरा मन भय और संकोच से भर गया है। मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे नहीं लगता कि यह धर्म है। मेरे लिए यह युद्ध मेरे अपने ही लोगों के खिलाफ है।
और मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। कृष्ण ने अर्जुन की बातें सुनी और फिर उसे शांत करने के लिए कहा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो शंका उत्पन्न हो रही है वह केवल तुम्हारी माया है। यह संकोच, यह भ्रम तुम्हारे भीतर की मोह माया का परिणाम है। तुम इसे केवल भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य केवल एक योद्धा के रूप में है और यह युद्ध तुम्हारे लिए एक अवसर है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए कृष्ण की बातों को सुना, लेकिन फिर भी उसके मन में असमंजस बना रहा। लेकिन कृष्ण, अर्जुन ने कहा, मेरे सामने मेरे अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र हैं। मैं कैसे उन पर धनुष बाण उठाकर तीर चलाऊं? क्या यह सही है? कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आत्मा का युद्ध है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है और तुम्हारी भूमिका एक योद्धा की है। तुम जो भी कर्म करते हो वह तुम्हारा धर्म है और याद रखो, कोई भी कर्म केवल शरीर के लिए नहीं किया जाता, वह आत्मा के लिए किया जाता है। जब तुम युद्ध करते हो तो तुम सिर्फ शरीर को नहीं मारते, तुम उस व्यक्ति की आत्मा से मिलते हो और आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन में हलचल पैदा की। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसका संघर्ष केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी था। वह अब यह महसूस करने लगा था कि युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आत्मा का युद्ध है जिसमें उसे अपनी असली शक्ति को पहचानना था। कृष्ण ने आगे कहा, तुम जितनी जल्दी यह समझ पाओगे कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, उतना ही तुम इस युद्ध को सही तरीके से लड़ पाओगे। इस जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह केवल तुम्हारी आत्मा को परखने का अवसर है। हर संघर्ष, हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए है। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कृष्ण के शब्दों को आत्मसात किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि इस युद्ध में उसकी आत्मा की शक्ति ही महत्वपूर्ण थी, न कि बाहरी रूप से होने वाली जीत या हार। उसे अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना था, क्योंकि यही उसके जीवन का उद्देश्य था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुमसे अपेक्षाएं की जाती है वही तुम्हारा कर्तव्य है, और जब तुम इसे निष्ठा और श्रद्धा से निभाते हो तो तुम किसी भी बाहरी परिणाम से ऊपर उठ जाते हो। तुमने अपनी भूमिका निभाई और यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन को अब अपने भीतर शक्ति का एहसास हो रहा था। उसने अपनी गांडीव धनुष को हाथ में लिया और अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था और उसके भीतर का डर खत्म हो चुका था। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को एक नई दृष्टि दी। वह अब जान चुका था कि जीवन का संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से भी होता है। जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़कर अपने कर्तव्य को पहचानते हैं, तब हम सच्चे योद्धा बन जाते हैं। और यही था कृष्ण का संदेश। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, और जब तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करने का अवसर मिले तब उसमें निस्संदेह पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के संघर्षों को हम तभी सही रूप से जीत सकते हैं जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने कर्तव्य को निभाने में निस्वार्थ समर्पित रहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हर व्यक्ति का संघर्ष एक आत्मिक परीक्षा है और सच्ची विजय उस आत्मा की होती है जो अपने कर्तव्य का पालन करती है। अर्जुन अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के साथ साथ कृष्ण के उपदेशों को गहरे से समझने लगा था। वह समझ चुका था कि जीवन में जितने भी संघर्ष हैं वे केवल बाहरी नहीं होते बल्कि अंदर भी होते हैं। उसे अब यह एहसास हुआ कि युद्ध का वास्तविक स्वरूप केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी है। एक संघर्ष जिसमें आत्मा को अपने सही मार्ग पर चलने की चुनौती मिलती है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध का समय पास आ रहा था, अर्जुन के भीतर और भी कई सवाल उठ रहे थे। वह कृष्ण के पास गया और कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आती।
मैं इस युद्ध में अपने प्रियजनों, अपने गुरु और रिश्तेदारों से लड़ने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यदि मैं इस युद्ध में जीत गया तो क्या यह सच्चा धर्म होगा? कृष्ण ने एक गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारे मन के भ्रम को दिखाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि धर्म केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम किससे लड़ते हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस उद्देश्य के लिए लड़ते हैं। तुम युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि तुम जीवन के सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हो। तुम जब युद्ध में जाते हो तो तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, न कि किसी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। अर्जुन को कृष्ण के शब्दों का गहरा अर्थ समझ में आने लगा। वह अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने कृष्ण से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस युद्ध में जीत और हार का कोई मायने नहीं है, क्योंकि यह तो एक कर्तव्य का पालन है? कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, जीवन के हर कर्म का एक उद्देश्य होता है। अर्जुन, जब तुम युद्ध में जाते हो तो तुम्हारा उद्देश्य केवल आत्मनिर्माण होना चाहिए, न कि विजय या पराजय। क्योंकि जब तुम अपने कर्मों में ईमानदार होते हो तो परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। परिणाम तो भगवान के हाथ में होता है। तुम केवल अपना धर्म निभाओ और शेष सब भगवान पर छोड़ दो। अर्जुन को अब यह समझ में आ रहा था कि कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू पर था। हर संघर्ष, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि सच्चा युद्ध तब होता है जब हम अपने भीतर के अज्ञान और भ्रम को जीतते हैं। तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्रियजनों से लड़ना है, कृष्ण ने कहा, लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारे प्रियजन केवल बाहरी रूप में हैं? असल में वे सब आत्मा के रूप में एक हैं। तुम जिस युद्ध में भाग ले रहे हो वह केवल एक बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि यह आत्मा का युद्ध है। यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान के खिलाफ है, और जब तुम इसे जीत लेते हो तो तुम हर युद्ध को जीत लेते हो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को गहरे से महसूस किया। उसे अब यह एहसास हुआ कि युद्ध का उद्देश्य केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में भी है। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाते, तब तक बाहरी दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, तो क्या हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह युद्ध हो या जीवन के अन्य संघर्ष? कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जब तुम अपनी आत्मा को शांति से भर लेते हो तो तुम्हारे भीतर से कोई भी बाहरी संघर्ष तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है, और यही सच्ची विजय है, आत्मा का विजय। अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आत्मा में कृष्ण के उपदेशों की गहरी गूंज थी। उसने अपनी गांडीव को उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल बाहरी जीत नहीं था। वह अब समझ चुका था कि यह युद्ध उसका व्यक्तिगत युद्ध था, एक आंतरिक संघर्ष जो उसे अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए लड़ना था। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जितने भी संघर्ष हैं वे केवल बाहर के नहीं होते। सबसे बड़ा युद्ध वह है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं, अपने अज्ञान, भ्रम और संकोच के खिलाफ। कृष्ण का उपदेश यही है कि हम अपने कर्मों में निष्ठा रखें, परिणामों को भगवान पर छोड़ दें और हर संघर्ष को आत्म साक्षात्कार के एक अवसर के रूप में देखें। जब हम यह समझते हैं कि जीवन के हर संघर्ष का उद्देश्य हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने का है, तब हम सच्चे युद्ध के योद्धा बन जाते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि की ओर बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसके भीतर एक नया सवाल उत्पन्न हुआ। वह कृष्ण के उपदेशों पर विचार कर रहा था और उसकी आंखों में अब एक नया दृष्टिकोण था। हालांकि एक और बात उसे परेशान कर रही थी। उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपने कहा कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या हम कभी अपने कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? क्या हम सिर्फ अपने कर्मों को छोड़कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की ओर देखा, जैसे वह उसकी मन की स्थिति को समझते हों। फिर उन्होंने उत्तर दिया, अर्जुन,
तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी परिणाम की चिंता किए करते हैं तो हम उन कर्मों में फंसे नहीं रहते। हम कर्मों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम उन्हें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से जोड़ते हैं। जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ और इच्छाओं से रहकर करते हो तो वे कर्म तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं बनते, बल्कि वे तुम्हारे जीवन के विकास का मार्ग बन जाते हैं। अर्जुन ने ध्यान से कृष्ण की बातों को सुना, लेकिन फिर भी उसके मन में और सवाल थे। उसने फिर से कृष्ण से पूछा, कृष्ण, यदि हमें कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए तो फिर हमें अपने कार्यों को किस दृष्टिकोण से करना चाहिए? कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का सही रूप क्या है। कर्म केवल कार्य नहीं होते, बल्कि यह एक साधना है। जब तुम किसी कार्य को अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हो, तब वह कर्म तुम्हें केवल बाहरी परिणामों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मज्ञान को जागृत करता है। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, कर्मों का असली रूप तब सामने आता है जब हम उन्हें बिना किसी अपेक्षा या परिणाम की चिंता किए करते हैं। जब तुम अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम उन कर्मों से बंधते नहीं, बल्कि वे तुम्हारे जीवन के एक नए मार्ग की दिशा में बदल जाते हैं। यह कर्म नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, आत्मनिर्माण की साधना। अर्जुन के मन में कृष्ण के शब्द गूंज रहे थे। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि कर्मों का वास्तविक अर्थ क्या था। अब वह जानता था कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक साधना है जो हमारे आत्मा को शुद्ध करती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तब वह हमें भगवान के करीब ले जाता है, और यही सच्चा कर्म है। कृष्ण ने फिर अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ध्यान रखना कि जीवन में हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है। जब तुम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हो तो वह कार्य तुम्हारे आत्मा के उन्नति की ओर एक कदम और बढ़ाता है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका उद्देश्य और समर्पण ही उसे महत्वपूर्ण बनाता है। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को अपने भीतर उतार लिया और फिर वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगा। अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने अपनी गांडीव धनुष को पकड़ा, लेकिन अब वह केवल शारीरिक युद्ध नहीं लड़ रहा था। वह अब अपने भीतर के अज्ञान और भ्रम को समाप्त करने के लिए युद्ध लड़ने जा रहा था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन का वास्तविक युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर भी है। आत्मा की शुद्धता, उसकी शक्ति और उसकी दिशा का संघर्ष ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन ने युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन अब उसके मन में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास था। वह कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार चुका था और अब वह किसी भी परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार था। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का असली उद्देश्य केवल बाहरी परिणामों से नहीं होता। कर्मों का वास्तविक अर्थ तब होता है जब हम उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। और जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वे हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाते हैं। कृष्ण का उपदेश यही है, सच्चा कर्म वह है जो बिना स्वार्थ के किया जाए, जो हमें आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के करीब ले जाए। कृष्ण और अर्जुन का संवाद जब मन डगमगाए, युद्ध आरंभ होने को था। शंखनाद गूंज चुके थे, पर अर्जुन की दृष्टि अब भी दूर किसी शून्य में खोई थी। उसके भीतर की शांति फिर डगमगा रही थी। वह युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन भीतर फिर से एक युद्ध चलने लगा, मन और आत्मा के बीच। उसने धीरे से कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मुझे धर्म का ज्ञान दिया, आत्मा की पहचान करवाई, पर जब मैं अपनों की आंखों में भय देखता हूं तो मेरा मन फिर कांपने लगता है। क्या यही आत्मज्ञान है? क्या यह शांति सदा टिकती है, या फिर यह भी मुझसे छिन जाएगी? कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बस एक गहरा स्नेह। वे बोले, अर्जुन, जब मन डगमगाए तो समझो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जो पथ आत्मा की ओर जाता है वह सीधा नहीं होता, वह बार बार तुम्हारी परीक्षा लेता है।
तुम्हें उस पथ पर चलना है, बार बार गिरकर उठना है, क्योंकि यही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे केशव, जब मैं भीतर से हिल जाता हूं तब कौन सी शक्ति मुझे संभालती है? कौन है जो भीतर की इस डगमगाती नाव को किनारे ले जाता है? कृष्ण बोले, वह मैं हूं अर्जुन, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम मुझे अपना नाविक मानते हो, जब तुम मुझे भीतर बैठा पाते हो, जब तुम हर विचार से पहले मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे चित्त की नाव संभाल लेता हूं। लेकिन जब तुम अपनी शक्ति पर भरोसा कर भूल जाते हो कि कोई परम सत्ता भी है, तब तुम्हारा मन ही तुम्हें डगमगाने लगता है। अर्जुन चुप था। भीतर जैसे कोई बात गूंज रही थी। उसे अब समझ आने लगा था, मन की स्थिरता किसी व्रत, किसी एक ज्ञान से नहीं आती, वह तो निरंतर अभ्यास से आती है। कृष्ण की भक्ति, उनका स्मरण और उनके वचनों पर अडिग श्रद्धा ही उस स्थिरता की नींव थी। कृष्ण ने एक और बात कही, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जब तुम उसे स्वामी बना लेते हो तब वह तुम्हें भ्रम में ले जाता है, लेकिन जब तुम आत्मा को स्वामी बना लेते हो तब मन तुम्हारी शक्ति बनता है। अर्जुन की आंखों में अब जल नहीं था, वहां अग्नि थी, आत्मा की अग्नि। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वह भीतर उतर चुका था। वह जान चुका था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं था, असली युद्ध तो मन और दृष्टा के बीच था, पहचान का युद्ध। और अब वह स्वयं को पहचान चुका था। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तू तैयार है। अब तू केवल योद्धा नहीं, अब तू वह शुद्ध आत्मा है जो लड़ भी रही है पर जकड़ी नहीं है, कर भी रही है पर बंधी नहीं है, देख भी रही है पर उलझी नहीं है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे वासुदेव, अब मुझे कुछ जानना शेष नहीं। अब मैं देखूंगा और करते हुए भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं, मैं वह हूं जो बस है। ये कथा हमें बताती है कि जब हम जीवन के हर क्षण को साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तब हम दुख में डूबते नहीं, मोह में फंसते नहीं। हम कर्म करते हैं पर उनमें उलझते नहीं, और यही दृष्टा भाव, यही आत्मा की मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देखता है वह बंधता नहीं, और जो नहीं बंधता वही मुक्त होता है। आज की वीडियो में बस यही तक। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। साथ ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी मुस्कुराते रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।